welcome viewers and students. Moving on with our video series on English grammar. Today we are going to do exercise 8 of time and tense. English grammar में अपनी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं टाइम एंड टेंस की एक्सरसाइज 8, टाइम एंड टेंस एक्सरसाइज 8। आज के टॉपिक्स होंगे सिंपल फ्यूचर टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हमारा निर्देश है फाइंड आउट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस, अमन विल होस्ट द शो इन माई एब्सेंस। वाक्य में एरर का पता लगाने से पहले नियम सीख लेते हैं। इन सिंपल फ्यूचर टेंस एक्टिव वॉइस, हम एक्टिव वॉइस में बात कर रहे हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस हो तो द हेल्पिंग वर्ब्स विल एंड शेल आर फॉलोड बाई द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आप जानते हैं शेल का प्रयोग हम करते हैं आई और वी के साथ। बाकी सभी सब्जेक्ट्स यू, ही, शी, दे, सिंगुलर, प्लूरल, कोई भी सब्जेक्ट हो विल का प्रयोग करें साथ में फर्स्ट फॉर्म। आधुनिक अंग्रेजी के नियमों के मुताबिक आई और वी के साथ शेल के स्थान पर विल का प्रयोग भी परमिटेड है, किया जा सकता है। हालांकि जहां प्रश्नवाचक वाक्य हो और आई और वी सब्जेक्ट हो तो शेल को प्रधानता दी जाती है, जैसे शेल आई डू समथिंग फॉर यू और शेल वी गो फॉर अ वॉक। तो आई और वी अगर सब्जेक्ट हो, प्रश्नवाचक वाक्य हो तो शेल की प्रधानता विशेष है, अन्यथा आई वी के साथ शेल के स्थान पर विल को भी लिया जा सकता है। इस आलोक में पहला सवाल, अमन विल होस्टेड द शो इन माई एब्सेंस। विल होस्टेड नहीं होगा, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म चाहिए, विल होस्ट द शो। मेरी अनुपस्थिति में अमन शो की मेजबानी करेगा। करेक्शन ऑप्शन बी में है, यही हमारा उत्तर होगा। नियम को पक्का कीजिए, रीइंफोर्स कीजिए और उदाहरणों की सहायता से आगे बढ़ते हैं। सीखे हुए नियमों को रीइंफोर्स करते हैं और उदाहरणों की सहायता से। नंबर 2, द स्टूडेंट्स विल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट एनी हाइक इन द फी नाउ। हाइक का अर्थ है वृद्धि। स्टूडेंट्स विरोध करेंगे शुल्क में किसी भी वृद्धि का। आंसर होगा विल प्रोटेस्टेड, नहीं विल प्रोटेस्ट। हम जानते हैं विल हेल्पिंग वर्ब होगी जो है भी, पर फॉर्म होनी चाहिए वर्ब की फर्स्ट, प्रोटेस्ट ना कि प्रोटेस्टेड। स्टूडेंट्स शुल्क में अब किसी भी वृद्धि का विरोध करेंगे। अगला उदाहरण, आई एम अफ्रेड द शेखावत्स। किसी भी सरनेम को अगर प्लूरल में लिखा जाए और उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द हो तो पूरा कुल हो जाता है, जैसे द शर्मास, द चौधरीज, द शेखावत्स, द राठौड़्स, राठौड़ परिवार, चौधरी परिवार, शेखावत परिवार इत्यादि। मुझे आशंका है, आई एम अफ्रेड मीन्स मुझे डर है या मुझे आशंका है। द शेखावत्स विल नॉट एक्सेप्टिंग द प्रपोजल। शेखावत परिवार प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेगा। विल नॉट एक्सेप्टिंग नहीं होगा, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म चाहिए, विल नॉट एक्सेप्ट द प्रपोजल। करेक्शन बी के सीमा क्षेत्र में होने के कारण ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल और उसके साथ अगला नियम भी। दे विल बी ट्रेवल टू चेन्नई दिस टाइम टुमारो। वाक्य में एरर क्या है जानने से पहले संबंधित नियम सीख लेते हैं। In future continuous tense, the helping verbs will be and shall be are followed by the ing form of the verb. Will be और shall be का नियम कमोबेश वही है जो will और shall का था। I और we अगर सब्जेक्ट हो तो shall be को प्रेफर करें, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ will be। आधुनिक अंग्रेजी में I और we भी shall be के स्थान पर will be ले सकते हैं, पर अगर I and we सब्जेक्ट हो और वाक्य इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक हो तो shall be को प्रधानता देनी चाहिए। वर्ब, मेन वर्ब की फॉर्म ing फॉर्म होगी, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। इस रोशनी में सवाल को देखते हैं। दे विल बी ट्रैवल नहीं, दे विल बी ट्रैवलिंग। भविष्य में ये काम अनुमानतः चल रहा होगा। दे विल बी ट्रैवलिंग, वो यात्रा कर रहे होंगे चेन्नई की ओर दिस टाइम टुमारो, कल इस समय। करेक्शन है ऑप्शन बी में। इस नियम को और पक्का कीजिए, कुछ और उदाहरणों की मदद से इसे रीइंफोर्स करें। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए उसी नियम को रीइंफोर्स करें, पुनर्बलन दें, फिर से सीखें। 5वां, किरण विल बी स्टडीड एट कॉलेज दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। विल बी स्टडीड नहीं होगा, विल बी स्टडीइंग। अगले वर्ष इसी समय किरण कॉलेज में पढ़ रही होगी, विल बी के साथ ing फॉर्म। करेक्शन ऑप्शन बी में है, विल बी स्टडीइंग एट कॉलेज। अगला उदाहरण, व्हाट विल ग्रैंड मदर बीन डूइंग व्हेन वी रीच होम। व्हाट विल ग्रैंड मदर बीन नहीं होगा, बी होगा। विल के साथ बी चाहिए, प्रश्नवाचक वाक्य है। व्हाट विल ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर शब्दों में डी नहीं बोला जाता।
What will grandmother be doing when we reach home? जब हम घर पहुंचेंगे तब दादी क्या कर रही होगी, भविष्य में क्या हो रहा होगा, इसके बारे में बात है। दादी क्या कर रही होंगी जब हम घर पहुंचेंगे। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 7, इफ यू विल नॉट वर्क हार्ड दे विल डिसमिस यू एंड अपॉइंट समवन एल्स इन योर प्लेस। मदर विल प्रोबेबली बी कुकिंग द इवनिंग मील व्हेन वी शैल रीच होम। सवालों को हल करने से पहले नियम देखते हैं। इन टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस द कंडीशनल क्लॉज, जिसका अर्थ है शर्त वाला खंड, इज रिटन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। 3 तरह के कंडीशनल वाक्य होते हैं, उनमें टाइप 1 कंडीशनल वाक्यों को ओपन कंडीशनल वाक्य भी कहते हैं, जिनमें वर्तमान शर्त का भावी परिणाम होता है। उदाहरण के तौर पर, यदि वे बुलाएंगे तो हम सहर्ष उत्सव में जाएंगे। शर्त है यदि वे बुलाएं, परिणाम है हम अवश्य जाएंगे। यदि तुम लाल बत्ती के सिग्नल को तोड़ोगे तो तुम पर जुर्माना लगेगा। शर्त है सिग्नल तोड़ो, परिणाम है जुर्माना होगा। जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो मैं तुम्हें कॉल करूँगा। शर्त है तुम वहाँ पहुँचो, परिणाम स्वरूप मैं कॉल करूँगा। तो जो शर्त वाला खंड है वो प्रेजेंट टेंस में लिखा होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और दूसरा बिंदु है अ क्लॉज डिपेंडेंट ऑन अनदर इन द फ्यूचर इज रिटन इन द प्रेजेंट और अकर्स इन द प्रेजेंट। भविष्य पर आश्रित कोई अन्य वाक्य खंड स्वयं प्रेजेंट टेंस में होता है। इन नियमों के आलोक में सवाल को देखते हैं। पहला सवाल 7वां, इफ यू विल नॉट वर्क हार्ड दे विल डिसमिस यू एंड अपॉइंट समवन एल्स इन योर प्लेस। अगर तुम परिश्रम नहीं करोगे तो वे तुम्हें बर्खास्त कर कर किसी अन्य को नियुक्त करेंगे। परिणाम है तुम्हें बर्खास्त करके किसी अन्य को नियुक्त करना। शर्त है यदि तुम परिश्रम नहीं करोगे। शर्त वाला खंड प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इफ यू विल नॉट नहीं, यू के साथ डू आएगा। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, या संक्षेप में इफ यू डोंट वर्क हार्ड दे विल डिसमिस यू एंड अपॉइंट समवन एल्स इन योर प्लेस। अगला उदाहरण, मदर विल प्रोबेबली बी कुकिंग द इवनिंग मील। माता जी संभवतः शाम का खाना पका रही होंगी। व्हेन वी शैल रीच होम नहीं होगा, ये समय की शर्त है जब हम घर पहुंचेंगे। परिणाम भविष्य में है, शर्त प्रेजेंट में होगी, व्हेन वी शैल नहीं, व्हेन वी रीच होम। सवाल 7 में हमारा उत्तर पहले खंड में था, ए में, जबकि सवाल 8 में उत्तर सी में है, तीसरे खंड में। आगे बढ़ते हुए नियम को पक्का करते हैं कुछ और उदाहरणों की सहायता से। आगे बढ़ते हुए नियम को पक्का कीजिए कुछ और उदाहरणों की सहायता से। इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल श्योरली सक्सीड। यू विल श्योरली सक्सीड परिणाम है, शर्त प्रेजेंट में होनी चाहिए। इफ यू विल वर्क हार्ड नहीं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल श्योरली सक्सीड। शर्त है परिश्रम करोगे, परिणाम है अवश्य सफल होगे। अगला उदाहरण, अनलेस यू विल स्टार्ट नाउ यू विल नॉट बी एबल टू फिनिश द जॉब इन टाइम फॉर द इवेंट इन टाइम है समय रहते। अनलेस है यदि नहीं, यदि तुम अभी शुरू नहीं करोगे तो समय रहते इवेंट के लिए काम को पूरा नहीं कर पाओगे। काम पूरा नहीं हो पाएगा, परिणाम है शर्त है अगर अभी शुरू नहीं करोगे। शर्त वाला खंड प्रेजेंट सिंपल टेंस में होना चाहिए। अनलेस यू विल स्टार्ट नहीं, अनलेस यू स्टार्ट नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, ऑप्शन ए। अगला उदाहरण, अमृता विल बी प्रिपेयरिंग फॉर हर फाइनल एग्जामिनेशन। अमृता अपनी फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रही होगी उस समय, ये समय की शर्त है। When her sister's marriage will take place नहीं, when her sister's marriage takes place। मैरिज सिंगुलर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में टेक में एस भी जोड़ना होगा। करेक्शन सारा सी खंड में है, यही आपका उत्तर है। When her sister's marriage takes place next month। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 12। अब एक इंटेरोगेटिव वाक्य है, What will you be doing when I shall come back from the office? तुम क्या कर रही होगी जब मैं ऑफिस से लौटूंगा। वाक्य के 2 खंड हैं। पहला क्लॉज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में What will you be doing, तुम क्या कर रही होगी। क्लॉज पूरी तरह सही है, विल बी के साथ ing फॉर्म। एरर आगे है डिपेंडेंट क्लॉज जो when से स्टार्ट हो रहा है, समय की शर्त है। और हम जानते हैं फ्यूचर पर डिपेंडेंट क्लॉज खुद प्रेजेंट टेंस में होता है। When I shall come back नहीं होगा, When I come back from the office। हमारा करेक्शन ऑप्शन बी के क्षेत्र में है, यही हमारा आंसर होगा। अगला सवाल फिर से एक इंटरोगेटिव वाक्य, विल यू रिपोर्ट हिम टू द पुलिस इफ ही विल डू इट अगेन। क्या तुम उसकी शिकायत पुलिस को करोगी। रिपोर्ट समबडी टू द पुलिस का अर्थ है किसी की शिकायत पुलिस को करना। क्या तुम उसकी शिकायत पुलिस को करोगी इफ ही विल डू इट अगेन। आगे कंडीशनल क्लॉज है, शर्त वाला खंड है। इफ ही विल डू नहीं होगा, इफ ही डज। हम जानते हैं फ्यूचर का साथी क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होता है। ही सिंगुलर है इसलिए डू भी नहीं होगा, डस होगा, वर्ब में यस जोड़ना होगा। हमारा करेक्शन है ऑप्शन बी में, यही आपका जवाब है। विल यू रिपोर्ट हिम टू द पुलिस इफ ही डज इट अगेन।
ये थी टाइम एंड टेंस की एक्सरसाइज 8। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। वीडियो में सिखाए गए नियमों पर मास्टरी पाने के लिए वीडियो को फिर से देखें। इसमें सीखे हुए नियमों का अभ्यास करने के लिए अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस बनाएं। कीप वर्किंग, कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।